आत्मीय भाइयों एवं बहनों, नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए परम पूज्य गुरुदेव के साथ उनके विचारों की संगति करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। बुद्धि संगत प्रतिपादनों की स्वीकृत। साधारणतया जख्म भरने में देर लगती है, पर जब डॉक्टर खून बंद करने की जल्दी में होते हैं तो टाँके लगातार रक्त स्त्राव को जल्दी ही बंद भी कर देते हैं। गत 2000 वर्षों की निकृष्टता को ठीक होने में भी इसी प्रकार कम समय लगना चाहिए। नियंता की विशेष व्यवस्था का यह भी एक चमत्कार है कि कम समय में घाव सिए और ठीक किए जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी ऐसे ही चमत्कारों से भरी है, जिसमें देर तक भोगे जाने योग दंड की जगह उनकी चिन्ह पूजा करके ही किसी प्रकार सुधार कर देने का सुयोग बन गया है। हजारों वर्षों से बढ़ती जा रही अनीतियों को कम समय में सुधारने का अवसर मिल रहा है और उद्दंडों को वांछित दंड देने की अपेक्षा केवल डरा धमका कर ही सही रास्ते पर चलाने का प्रबंध बन पड़ा है। जब मनुष्य उल्टा सोचता और उल्टा करता है तो उसके प्रतिफल भी भयानक ही होते हैं, पर जब यथार्थता को पहचान तथा अपना लिया जाता है तो बड़ी गलती भी थोड़ी ही देर में समझ में आ जाती है और उसका समाधान भी जल्दी ही हो जाता है। 20वीं सदी का अंत ऐसा ही है जिसमें समझदारी तेजी से वापस लौट रही है और सुधार के उपक्रम भी तेजी से बन रहे हैं। जो गलती लंबे समय से चल रही है और आए दिन एक के बाद दूसरा त्रास उपस्थित कर रही है, वह इतनी जल्दी सुधर भी सकती है, इसकी आशा कम ही की जाती थी। पर सुयोग इसी को कहते हैं कि समझदारी को जल्दी ही अपना लिया गया और गलती में समय रहते सुधार कर लिया गया। बोया हुआ बीज ही कुछ समय में अंकुर बनकर फूटता है और बिना आवश्यक खाद पानी लगाए वह पौधा और फिर पेड़ बन जाता है। सद्बुद्धि का उद्भव और उपक्रम भी ऐसा ही है कि समझदारी लौट पड़ने पर कठिन दिखने वाली समस्याएं कम समय में ही सुलझ जाती हैं। दुर्बुद्धि दुष्परिणाम उत्पन्न करती है, पर जब वह उलटकर सद्बुद्धि के रूप में बदल जाती है तो फिर परिस्थितियां सुधरने में भी देर नहीं लगती। मित्रों, लगता है एक शताब्दी में ही उतना सुधार हो जाएगा जितना कि सामान्य गणित क्रम से कई शताब्दियों में होना चाहिए था। समझ में न आने पर कोई गुत्थी हल होने में बहुत समय ले सकती है, पर जब भूल का पता लग जाता है तो उसका हल निकालने में देर नहीं लगती। इस दृष्टि से 21वीं सदी को सुधार की शताब्दी के नाम से जाना गया है। हम 21वीं शताब्दी में ही इस समय जी रहे हैं। उल्टी समझ हजार समस्याओं का एक कारण है। लोगों ने समझ लिया है कि भलमनसाहत की रीत नीति ही उचित है।
एक समय था जब यही समझ रहे थे कि नहीं, बलमनसाद नहीं, भ्रष्टाचार की रीत नीति उचित है, अनाचार, अत्याचार। पलटा खाया ना, समय एक सा नहीं रहता, ये सच ही कहा गया है। साथियों, एक दिन, इन दिनों एक हवा चली है कि हर आदमी यह सोचने लगा है कि दुर्बुद्धि का परित्याग किया जाए, दुष्टता से हाथ खींचे जाएं और रीत नीति ऐसी अपनाई जाए जैसी कि सज्जनों को शोभा देती है। नीति पूर्वक किया गया थोड़ा उपार्जन भी सुख के पर्याप्त साधन जुटा देता है, जबकि अनीति पूर्वक पाया गया विपुल वैभव भी संकटों पर संकट खड़े करता जाता है। इन दिनों जहां भी सुना जाए, भलमनसाहत की रीति नीति की ही चर्चा का विषय बना हुआ है। उदाहरण के लिए शांति कुंज से उभर रहा एक छोटा सा प्रवाह भी देखा जा सकता है। वहाँ नव युग के अनुरूप प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था बनी है। जहाँ भी विद्यालय चलते हैं, उन सभी में छात्रों को अपना भोजन व्यय स्वयं वहन करना पड़ता है, जबकि शांति कुंज में 2000 शिक्षार्थी आश्रम में ही भोजन करते हैं, निःशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण प्रायः वाणी मात्र से चलता है। इससे जानकारी भर मिलती है जो कानों के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंचती है। कई बार वह इस कान से प्रवेश करके उस कान से बाहर निकल जाती है। पर शांति कुंज में 5 दिन जैसे स्वल्प समय में 5 दिन आप रहिए, इस समय आपको जो कुछ वहाँ मिलेगा वो आप भूल नहीं पाएंगे। धार्मिक आध्यात्मिक वक्ताओं और श्रोताओं की आजकल कमी नहीं। जहाँ थोड़ा अधिक आकर्षण होता है वहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, पर वाणी का रस लेने के अतिरिक्त ऐसा कुछ हाथ नहीं लगता जिसे साथ लेकर आप जा सकें। जीवन धारा में व्यवहारिक बनकर स्थिर रह सके। जो अनीत और स्वार्थ पड़ता तो लोगों को सुहाती भी है, पर मन की गहराई तक जम भी जाती है। पर ऐसा कदाचित ही कहीं देखा जाता है कि कुछ समय का वैचारिक आदान प्रदान उच्च स्तरीय होते हुए भी अपना स्थान बना सके और जड़ जमा सके। शांति कुंज मार्गदर्शन ऐसा ही है, जो मात्र 5 दिन के सत्संग से 5 वर्ष की साधना जितना प्रभाव छोड़ जाता है। साथ ही यह भी सिद्ध करता है कि सार्थक प्रशिक्षण में कितनी गहराई और ऊंचाई होनी चाहिए। मित्रों, घिसी पिटी रटी रटाई व सुनी सुनाई बातों को सुनने समझने में लोगों को देर नहीं लगती। इन सब में कोई विरोध का झंझट भी नहीं होता। समझने में मस्तिष्क पर दबाव भी नहीं पड़ता, किंतु समय के साथ चलने वाले युग धर्म में ऐसी अनेक बातों का सम्मिश्रण होता है, जिनमें नवीनता भी रहती है और जो विवादास्पद भी समझी जाती है। उन्हें स्वीकारने और हृदयंगम करने में बुद्धि पर दबाव भी बहुत पड़ता है। इसलिए देखा गया है कि लोग घिसी पिटी बातों को ही सहजतः
समझते और स्वीकारते रहते हैं, पर जिनमें तर्क, तथ्य, प्रमाण और उदाहरणों की भरमार होने पर भी पूर्वाग्रहों के साथ संगत नहीं बैठती, उनके प्रति असहमति ही व्यक्त करते रहते हैं। ऐसा अब तक कम ही हुआ है कि समय की पुकार और युग धर्म को लोगों ने बिना किसी नच के, बिना विवाद झंझट के स्वीकार कर लिया हो। पर शांति कुंज के प्रतिपादन और परामर्श ऐसे ही देखे गए हैं जिनके प्रति आश्चर्य तो प्रकट किया गया है, पर किसी ने उन्हें यथार्थता से विपरीत ठहराया नहीं। आमतौर से स्वार्थ सिद्धि के परामर्श ही भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में अनुकूल समझे जाते हैं और सहज ग्राह्य होते हैं, पर जिनमें लोक मंगल और नव निर्माण के अप्रचलित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया हो, ऐसे प्रतिपादनों का विरोध का उपहास ही होता है। आश्चर्य इस बात का है कि प्रचलन का विरोध होते हुए भी युग धर्म की व्याख्या को, नए विचारों को अब सामान्य बुद्धि द्वारा ही समझा और स्वीकारा जा रहा है। साथियों, इसमें परम पूज्य गुरुदेव हमें बताते हुए कहते हैं कि बुद्धि संगत प्रतिपादनों को स्वीकृत युग निर्माण योजना के प्रयासों को अब लोग स्वीकृत देने लगे हैं, और इन बातों को, जो प्रथा और प्रचलन में बातें फैली थीं, उन बातों में अब सामान्य बुद्धि भी यह मानने लगी है कि पूजा पाठ आदि जो पद्धति है, उसके पीछे के भाव को स्वीकारना चाहिए। साधना, उपासना किया एक विज्ञान है, उसको हमें नियम संगत रहकर मानना चाहिए। इन्हीं बातों के निमित्त प्रगति की दिशा में बढ़ते प्रयास आगे पढ़कर सुनाएंगे। और शांति।